ध्यान दें, यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 12.3 चल रही थी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या पूछा गया है उस पर थोड़ा ध्यान दें। एक वृत्ताकार मेजपोश, एक मेज पर पड़ने वाली कोई पोशाक है, तो मेजपोश की त्रिज्या भी दे रखी है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर त्रिज्या का मेजपोश है एक। तो ये एक मेजपोश है, इसकी रेडियस दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चन में कहा गया है, इसकी रेडियस लिख दे रहा हूं, रेडियस है 32 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। अगले क्वेश्चन में कहा है मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए, तो बीच में इन्होंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। समबाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी सब भुजाएं बराबर है, ये समबाहु त्रिभुज बनाया है। इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए इन्होंने शेष भाग में डिजाइन किया हुआ है। ये जो शेष भाग बचे हैं, एक तो ये भाग बचा है, ये वाला भाग, तो इसमें इन्होंने डिजाइन कर दिया है। ये मान लो कोई डिजाइन है पड़ा हुआ, ऐसा ही एक भाग ये है, एक भाग ये, तो इन शेष भागों को डिजाइन किया गया है, इसे भी मैं डिजाइन कर दे रहा हूं। और क्वेश्चन में ये कहा गया है इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमारे लिए कि कितने भाग पर डिजाइन किया गया है। एक डिजाइन ये पड़ा हुआ, तो ये पूरे सर्किल में से मैं इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कम कर दूं तो ये डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक, तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं कितना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज की भुजा भी ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन भुजा तो हमारे लिए यहाँ पर ज्ञात है नहीं, इसमें केवल इसकी रेडियस दे रखी है। जैसे मैं ये केंद्र है, इस केंद्र से इसकी बात करूं या इससे इसकी बात करूं, तो ये जो रेडियस है ये 32 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 32 सेंटीमीटर। अगर इससे इसको मिला दूं तो ये भी 32 सेंटीमीटर है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो लघु वृत्तखंड है, ये जो लघु वृत्तखंड है, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं। मैंने पहले भी आपको बताया, छोटा चित्र और बता रहा हूं मैं। यहाँ से थोड़ा देखें, ये जीवा है इसकी, ये इसकी जीवा है, जीवा, तो जीवा के द्वारा, और ये इसका केंद्र है, तो केंद्र के द्वारा, तो ये जो बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर देता था तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता था निकल के। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए मैंने एक सूत्र भी लिखवाया था, वो शायद आप लोगों को पता है। तो मैं एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, उसे 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो इन तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक, तो इस विधि का मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूं। या दूसरी फॉर्म यही थी हमारी कि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर देते, तो हमारा इन तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। अब ये एंगल की बात आती है, ये एंगल कितना है। अगर ये त्रिभुज समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज के तो सभी कोण 60-60 डिग्री होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक, और जब ये 60 डिग्री का कोण होगा तो ये कोण 120 डिग्री का होगा, क्योंकि मैंने आपको वृत्त में पढ़ाया है जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण है ये, और इसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का ये दुगना होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। तो अब मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक, तो यहां से मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकाल रहा हूं, उसका सूत्र भी आप लोगों को पता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये पढ़ाया है मैंने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें एक
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं मैं, इसका 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई तो बाद में कराऊंगा, पहले इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दे रहा हूं यहां से। तो बराबर पाई, तो ऐसे ही पाई का मान चाहे तो 22/7 लगा सकते हैं, आर स्क्वायर, आर रेडियस इसकी 32 है तो 32 का स्क्वायर, और थीटा भी यही तो लगेगा ये, क्योंकि ये त्रिज्यखंड बनेगा पूरा, तो थीटा 120 लगेगा, यहाँ से 120 बटे नीचे 360 माइनस यहाँ से 1/2 आर स्क्वायर, फिर से 32 का स्क्वायर मिलेगा, और इंटू साइन थीटा 120 डिग्री काम करेगा, ये 120 अंश, ठीक। तो ये आ जाएगा निकल के आ जाएगा, यहाँ से काट दे रहा हूँ, 120 या 360 होते हैं, तो पाई तो ऐसे ही ये 32 का स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, और बटे नीचे 3 रह जाएंगे, ठीक है, माइनस यहाँ से 1/2, और इसमें भी 32 का स्क्वायर मिलेगा, और इंटू साइन 120 अंश, तो साइन 120 अंश का मान कितना होगा इधर बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला पढ़ाया है। तो साइन 90 120 का मान ज्ञात करना है, तो थीटा के स्थान पर 30 लिखना पड़ेगा, तो इधर कॉस 30 मिलेगा, और कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 बराबर, यहाँ से ये मिला साइन 9 3 12 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होगा, ये वैल्यू यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, साइन 120 अंश का मान √3/2, ठीक। थोड़ा इधर हटके लिख दे रहा हूँ, पाई का मान लगा दे रहे हैं 22/7, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और इसका 32 की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये भी मल्टीप्लाई करे दे रहा हूँ 32 की, और 32 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये 4 6 और 6 12, 1024 हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1024, ठीक है। ये 32 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो बटे में इसके 3 और, ये 3 और हैं बटे में, ये वाले, ये माइनस के 1/2, यहाँ भी 32 की मल्टीप्लाई फिर से 1024 हो जाएगी, और इंटू √3 बटे नीचे 2, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है निकल के, इसका क्षेत्रफल आ गया निकल के इसका, ठीक। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, तो तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, यह लिख देंगे, इसलिए सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इधर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, 3 इंटू, और यहाँ से 22/7, तो ये इंटू 1024/3 माइनस यहाँ से 1/2, और इंटू 1024, और इंटू √3/2, तो ये आएगा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो 3 से 3 तो कट जाएंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3, यहाँ 22/7 तो ये रह जाएंगे, और इंटू 1024 ये रह जाएंगे, इसमें 3 से 3 कट गए माइनस, यहाँ 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएंगे 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 0 का 0 0, और 3 एकम 3, और √3 ऊपर और है, अपॉन नीचे 2 दूनी 4, ये मिलने लगे। तो इसमें 3 से इससे मल्टीप्लाई और 3 से इसमें, 3 से 3 इसके कट गए, तो यहाँ से 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो 22 से मल्टीप्लाई होके कितनी आएगी मैं अभी बता रहा हूँ इसे हल करके, और ये 4 से कट भी जाएंगे, देखो ये 4 से कट जाएंगे, 4 7 28 बचे 2, और 4 6 24, और बचे 3, 4 8 32, ये कैंसिल हो गए, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, और 22 दूनी 44, 44 और 8 52, 52 के 2 हासिल 5, और 22 0 का 0 0, 0 और 5 5, और 22 एकम 22, तो 22,528/7, ये मल्टीप्लाई इसकी हो गई, और बटे में 7 ये और माइनस की, ये मिले 768/3। तो ये इन तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आया है, क्योंकि मैंने एक डिजाइन में 3 से मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। तो 22,528 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इन तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक और लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगले मात्रक लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर इन तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आया निकल। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दे रहा हूँ,
हालांकि मैंने पहले भी काफी अच्छी तरीके से समझा रखा है इसे। ये जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज को यदि हम निकाल दें तो और वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो ये डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये, अगर मैं इसकी दो त्रिज्याओं को मिला दूं, इसे और इसे मिला दूं तो ये तो त्रिज्यखंड बना, ये त्रिज्यखंड बना, और ये इसके द्वारा लघु वृत्तखंड बना। तो मैं पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर देता तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें इस कोण की बात आती है, तो इस कोण के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। अगर ये जीवा है इसकी, और जीवा द्वारा ये केंद्र परिधि पर बना कोण है, और जीवा द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ये 60 है तो ये 120 होगा, नहीं होगा, तो थीटा इसमें 120 काम करेगा। तो मैंने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर दिया, ये -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसे कम कर दिया, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचा। ये डायरेक्ट मैंने फार्मूले के तौर पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का प्रयोग कर दे तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। वही निकाल दिया मैंने, वही हल कर लिया, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी। 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि ऐसे 3 आकृतियां आएगी छायादार, तो मैंने 3 से गुणा कर दी, इसमें ये बाहर गुणा कर दिया 3 से पूरे क्षेत्रफल में, लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल में, तो ये तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया निकल के। ये जो हल होके आया इसका कैलकुलेशन भी आपके सामने ही किया गया। जहां जहां जैसे जैसे कैलकुलेशन हुआ है मैंने उस कैलकुलेशन को आपके सामने इसलिए हल किया है जिससे आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।